गहलोत पायलट की सुलह से मुश्किल में फंस गई वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान में वसुंधरा की भूमिका अभी तक बीजेपी नहीं कर पाई तय। वसुंधरा को मिल रहा है सम्मान, लेकिन क्या होगी भूमिका साफ नहीं। जेपी नड्डा से मिली वसुंधरा, मांगा बड़ा दायित्व। चुनाव नजदीक आते ही राजस्थान का सियासी तापमान काफी गर्म हो गया है। अब तक कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सियासी वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। कांग्रेस हाईकमान के लिए ये लड़ाई सिरदर्द बन गई थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने दोनों के बीच सुलह करा दी है। अब दोनों साथ साथ हैं। सचिन पायलट गहलोत सरकार की योजनाओं का बखान कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अशोक गहलोत पायलट की मांग को पूरा कर रहे हैं। हाईकमान ने यह भी साफ कर दिया है कि इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में वो किसी को सीएम फेस नहीं बनाएगी, यानी पायलट की हर मांग मान ली गई है, लेकिन गहलोत को सीएम पद से नहीं हटाकर उनको भी साधा गया है। लेकिन इस पूरे मामले में वसुंधरा परेशान दिख रही हैं, क्योंकि सचिन पायलट के निशाने पर वसुंधरा है और उनके कार्यकाल के दौरान कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहा है। और इसी दबाव में बीजेपी हाईकमान ने राजस्थान के सीएम फेस किसी को नहीं बनाने का ऐलान कर दिया है। राजस्थान दौरे पर आए बीएल संतोष ने साफ कह दिया है कि पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। मतलब साफ है कि वसुंधरा राजे सीएम फेस नहीं होंगी। 12 जुलाई को बीएल संतोष जयपुर आए थे, जहां वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ उनकी चर्चा हुई। इसके बाद वसुंधरा बिना किसी कार्यक्रम के दिल्ली पहुंच गई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली। नड्डा से वसुंधरा ने राज्य विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका पूछी है। कहा है कि मेरी भूमिका स्पष्ट करें, जिससे चुनाव अभियान में पूरी आक्रामकता के साथ उतर सकूं। वसुंधरा राजे सिंधिया वर्तमान में पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, लेकिन वे राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं है। वसुंधरा गुट की तरफ से लगातार आलाकमान पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि पार्टी उन्हें अपना चेहरा घोषित कर चुनाव में उतरे। इस दावेदारी के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया पार्टी की सबसे लोकप्रिय चेहरा है। पूरे राजस्थान में उनकी लोकप्रियता बीजेपी के किसी भी नेता से ज्यादा है। यहां तक बीजेपी के दूसरे नेता 1 या 2 जिलों तक सीमित है, जबकि वसुंधरा का प्रभाव पूरे राजस्थान में है। बीजेपी हाईकमान को इस बात का तो एहसास है कि अगर चुनाव में वसुंधरा राजे सिंधिया का इस्तेमाल नहीं किया गया, या फिर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीएस येदियुरप्पा की नाराजगी की खबर सामने आई थी और इसका नुकसान बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हुआ था, वैसी ही नाराजगी के संकेत अगर राजस्थान में वसुंधरा को लेकर सामने आए तो राजस्थान का चुनाव परिणाम भी कर्नाटक की तरह ही आएगा, क्योंकि राज्य की अशोक गहलोत सरकार को लेकर जनता के बीच कोई विशेष नाराजगी नहीं दिख रही है। साथ ही गहलोत और पायलट की जिताऊ जोड़ी फिर साथ में है। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें पहले से ही बढ़ी हुई हैं, जिसके चलते ये संकेत जरूर मिल रहे हैं कि कांग्रेस को हराने के लिए चुनाव से पहले बीजेपी आलाकमान वसुंधरा राजे को बड़ी भूमिका में दे सकता है। ऐसी चर्चा है गहलोत सरकार को हराने के लिए बीजेपी यह तय कर चुकी है कि प्रदेश का विधानसभा चुनाव सामूहिक नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। हालांकि इसके साथ ही ये भी संदेश दिया जाता रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के राजनीतिक कद और अनुभव को देखते हुए पार्टी उन्हें विधानसभा चुनाव में कोई बड़ी भूमिका सौंपेगी। पार्टी आलाकमान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि प्रदेश बीजेपी में व्याप्त गुटबाजी समाप्त हो और वसुंधरा राजे सिंधिया समेत पार्टी के सभी नेता मिलकर विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट जाएं, जो अभी बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि हाईकमान अभी तक ये साफ नहीं कर पाया है कि चुनाव में पूर्व सीएम की भूमिका क्या होगी। इस समय राज्य में वसुंधरा की कोई भूमिका नहीं दिख रही है। वो सिर्फ पार्टी के विधायक है, इसके अलावा राज्य में उनकी कोई भूमिका नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, दनोदर्पण न्यूज।